का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सड़कों पर। उपचुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, कमलनाथ के प्रस्तावित ग्वालियर दौरे पर सीएम शिवराज का तंज, ये तो ठहरे परदेसी, वादा क्या निभाएंगे। कमलनाथ का सीएम शिवराज पर तंज, एमपी में है धनतंत्र की सरकार, मैंने 45 साल में नहीं की सौदे की राजनीति। ग्वालियर में सीएम ने की घोषणा, कहा बनेगा अटल स्मारक पर्यटन स्थल के रूप में होगा तैयार, 10 एकड़ जमीन चिन्हित करने के आदेश। अनाज माफियाओं पर शिकंजा, इंदौर में चावल घोटाले के 2 मास्टरमाइंड निकले, 50 करोड़ के घोटाले में लगेगी रासुका। कटनी में अवैध रेत कारोबार की बलि चढ़ी सड़क, रेत माफियाओं का जोर से चल रहा कारोबार, एफटीपी सफर की एकमात्र सड़क भी खराब। 21 सितंबर से खुल सकते हैं स्कूल, नाराज पालकों ने दी बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की धमकी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए ग्वालियर में स्मारक बनाया जाएगा। पर्यटन स्थल के रूप में बनाए जाने वाले इस स्मारक में अटल जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ की लागत वाले विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में की। कार्यक्रम में मंच पर मौजूद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बात रखी थी कि अटल जी की याद को चिरस्थायी बनाने के लिए उनके गृहनगर ग्वालियर में एक बड़ा स्मारक बनाया जाना चाहिए। आज मैं भी मंत्र मुग्ध होकर सुन रहा था। ये दिमाग का भाषण नहीं था, ये दिल का भाषण था। कहां फंसे थे महाराज? गुंडन में। बड़ी देर भई नंद लाला, नहीं तो उनकी बनती का को कोई भी सूरत देख कर वोट देती क्या? अरे अगर 26 भी आई तो उन्हें देख के नहीं आई। उन्हें तो जनता जानती थी, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। नाम नहीं लेता, नहीं नहाना पड़ेगा मुझे। अभी नहाने का मूड बिल्कुल नहीं है। उनको देख के वोट दिया था। जनता को लगा जो भी वोट कांग्रेस को मिले थे कि मुख्यमंत्री को युवा आ जाएगा। वाह मैडम सोनिया गांधी, बारे राहुल भैया, जनता को दूल्हा कोई बताया, शादी किसी की तय की, घोड़ी पे कोई और को बिठाया, सहनाई और कोई के नाम की बजाई, मंगल गान कोई और के नाम के गाए, और मंडप में जब बारात पहुंची तो दूल्हा कोई और को बना के फेरे और कोई के पड़ा दिया। अभी हाल है कांग्रेस के। आप दिल से आज बताओ कांग्रेस ने ये गद्दारी की कि नहीं की? अरे जोर से बताओ, गद्दारी की कि नहीं? ऐसा मुख्यमंत्री मुंडी पे बिठा दिया हमारे, जो मध्य प्रदेश को जानते ही नहीं है। पता नहीं कलकत्ता के है कि कहां के। बंगाली बाबू ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। इनको कोई ग्वालियर का दर्द था, कोई जनता की तकलीफें इनके मन में बेचैनी पैदा करती। कई बार हम तो विपक्ष में थे, अपन ने सोचा मामा 5 साल सड़क पे रहना है, तो हम तो निकल पड़े। जहां गड़बड़ हो भाई अड्डा जमा दे, मुन्ना लाल की तरह धरना देने, ज्यादा नहीं हिलाऊंगा, महाराज ने बहुत बताया। हम तो डर जाते थे, कभी बाढ़ आए, बरसात आए, सूखा पड़े। आज सारे आसन महाराज ने करवा दिए। को परेशान करो उतना ज्यादा ही जनता का काम होता है। अरे तालियों के गड़गड़ाहट से विधायक बनने के बाद एक दिन भी ये घर नहीं बैठे।
पास आए थे कि सिंधिया जी विधानसभा का सत्र चलने वाला है, मेरे गरीबों को पट्टा देना दूर, कमलनाथ की सरकार ने बुलडोजर लगा दी, मैं तो विधानसभा में धरने पे बैठूंगा। बड़े मुश्किल से हाथ पकड़ के मैंने इनको उठाया। मुरार नदी की जीर्णोद्धार योजना के लिए दिन रात इन्होंने कोशिश की है, और आज जब शिवराज सिंह जी आए हैं, मैं दाद देता हूं इनकी पहचान पर भी। ये कुशल जनसेवक को जान चुके हैं, और जो आप लोगों की आशा अभिलाषा थी, सारी की सारी शिवराज सिंह जी ने पूरी कर दी आप लोगों के लिए। अरे तालियों की गड़गड़ाहट, अरे ऐसी ताली बजाओ कि शिवराज सिंह जी का दिल का चाबी खुल जाए। अरे ऐसी ताली ग्वालियर की गई, बजाओ ताली, अरे बजाओ ताली। मुरार नदी की जीर्णोद्धार योजना 1, 2, 5, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45 नहीं 50 करोड़ रुपए की शिवराज सिंह जी ने मुन्ना लाल जी के कहने पर आप लोगों के लिए स्वीकृत करवाई। ये लोगों की पट्टों की लड़ाई, ये क्रांतिकारी नेता नहीं, आपका सेवक 15 महीनों से लड़ रहा था, रानीपुरा में, हुरावली में, और कहां, डोंगरपुर, अलापुर में, रामपुरा आदिवासी मोहल्ला में, 5 जगह में शिवराज सिंह जी का हाथ आशीर्वाद के रूप में उन गरीबों पर है, और पट्टों का वितरण इस मंच से शिवराज सिंह जी ने आज कर दिया। मेरे भाइयों और बहनों, जमीन अच्छे स्थान पर आरक्षित की जाए, हम सब मिलकर उस 10 एकड़ को डेवलप करेंगे और अटल जी का स्मारक ऐसा बनाएंगे कि पूरी दुनिया से कोई भी व्यक्ति गाला ऋषि की तपोभूमि पर आएगा तो वह अटल बिहारी वाजपेयी के दर्शन करने के लिए भी उस स्मारक पर जाएगा। आप सब तैयार हो गए नहीं? तो तालियां बजाकर शिवराज जी को समर्थन बताओ, तभी तो वो घोषणा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हितग्राही से लाइव वेबकास्ट के माध्यम से चर्चा की। चिनौर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत भोरी में नरेंद्र सिंह नामदेव को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया गया, जिसका गृह प्रवेश कराया गया। हितग्राही से पीएम नरेंद्र मोदी ने लाइव वेबकास्ट के माध्यम से चर्चा की और बधाई दी। इस कार्यक्रम की तैयारी 4-5 दिन से चल रही थी। पीएम मोदी के लाइव के दौरान कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर अशोक शर्मा जनपद पंचायत सीईओ, अश्विनी कुमार रावत, एसडीएम रॉबिन श्रीवास्तव, कोऑर्डिनेटर मीना सिंह गुर्जर, सरपंच हर गोविंद प्रजापति सचिव मौजूद रहे। थोड़ा सा पीछे आज मैं जो खुशी मुझे मिली है उससे मैं महसूस कर सकता हूँ, शब्दों में बयां भी कर सकता हूँ। आज मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है। शायद जीवन में मेरा एक पहला अवसर है जो कि मुझे इतनी खुशी है। कटनी की बड़वारा तहसील मुख्यालय का आखिरी छोर सकरीगढ़, गणेशपुर, कुम्हरवारा सहित करीब आधा दर्जन गांवों के फेहरस्त के लिए इकलौती खस्ताहाल सड़क भी सत्यानाश हो चुकी है। वजह लोहरवारा स्थित उमरडेरा नदी में नियमों को निस्तनाबूद कर विस्टा का विशालकाय चल रहा रेत उत्खनन और परिवहन है। 4 महीने ट्रकों और हाईवों के माध्यम से रेत निकासी होने से क्षेत्र की इकलौती सड़क भी खाई और गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जो आए दिन अनगिनत हादसे होते रहते हैं। बावजूद इसके जिला प्रशासन सहित उच्च अधिकारियों को आज तक नहीं है। ग्रामीणों की जुबानी को जायज ठहराया जाए तो उनके यहाँ अब एम्बुलेंस भी आने से मना करती है। इसलिए किस कदर कुछ किलोमीटर खुद मरीज ले जाकर एम्बुलेंस की सुविधा पाते हैं। लोगों की माने तो पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार की मेहरबानी से 1-1 किलोमीटर की सड़क बनी तो पर उसमें चलते 4 माह नहीं बीते और रेत कारोबारियों ने उसको भी बर्बाद कर दिया।
खंडवा जिले के बीड में रेलवे गेट पास प्रधान आरक्षक के साथ मारपीट की घटना का मामला सामने आया। वहीं प्रधान आरक्षक के साथ धक्का मुक्की कर उनकी वर्दी फाड़ने की बात भी सामने आई। प्रधान आरक्षक पुलिस चौकी बीड में कार्यरत हैं। सूचना मिलते ही टीआई अंतिम पवार मौके पर पहुंचे और एसडीओपी शिव पेंड्रो की मूंदी थाने पहुंचे। एसडीओपी राकेश पेंड्रो ने बताया कि प्रधान आरक्षक पुलिस चौकी बीड में कार्यरत हैं। इस मामले में 10 लोगों के नाम सामने आए, उनकी जांच की जा रही है। जल्द ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। से हमारे जो आरक्षक प्रधान आरक्षक बताना वो सही जिला से वापस आ रहे थे ड्यूटी करके। उसके बाद जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर केबिन है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ जमी हुई थी। तस्दीक करने के उद्देश्य से प्रधान आरक्षक अंदर गया और वहाँ पर लोग जुआ खेल रहे थे, उसमें कुछ ताश पत्ते और पैसे आदि भी थे। तो पुलिस को देखकर उनके द्वारा अचानक आक्रोशित रूप से उनमें धक्के मुक्की मारपीट आदि की गई थी। वहाँ पर खंडवा सड़क मार्गों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि रोड पर वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि सड़क मार्ग पर दौड़ रहे वाहन चालकों की परेशानी से किसी को कोई सरोकार नहीं है। बता दें कि इंदौर इच्छापुर हाईवे नंबर 27 में तमाम गड्ढे हो चुके हैं। सड़क मार्ग से गुजरना खतरनाक साबित हो गया है। वाहन चालकों को गड्ढों के कारण बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वाहन चालकों का कहना है कि उनके द्वारा शासन के नियमानुसार समय के पूर्व सभी टैक्स की भरपाई कर दी जाती है, फिर भी सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही। इतनी गंभीर हो चुकी है कि हमारे ड्राइवर भाई कभी भी 7 घंटे 8 घंटे में इंदौर पहुंचते हैं, उसके बाद जाम में फंस जाते 10-10 घंटे तक खड़े रहते हैं यहाँ से लेकर भैरव घाट तक। वरना आए दिन जाम का सामना करना पड़ता है, आए दिन एक्सीडेंटों का सामना करना पड़ता है, आए दिन सवारियों से करना पड़ता है। खंडवा में ट्रेनों में अपराधों को कम करने और कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर जीआरपी द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जीआरपी टीआई और स्टाफ द्वारा यात्रियों वेंडरों को कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करने की समझाइश दी। वहीं अपराधों की जानकारी के लिए जीआरपी एमपी हेल्प ऐप भी डाउनलोड करवाया। इस दौरान जीआरपी एमपी हेल्प ऐप की पैम्पलेट भी बांटे गए। जीआरपी टीआई बबीता कठेरिया ने बताया कि एसपी रेल भोपाल हितेश चौधरी और डीएसपी रेल जय संगर के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया जा रहा है। जागरूकता अभियान के दौरान एएसआई वीएस बघेल, प्रधान आरक्षक रामाश्रय द्विवेदी, राम अवतार आरक्षक हरिशंकर शर्मा, महिला आरक्षक संध्या पटसारिया, महिला आरक्षक नंदिनी तनवर मौजूद रहे। पीएमपी हेल्प ऐप है, ये मध्य प्रदेश रेलवे द्वारा चलाया गया है। तो हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हितेश चौधरी जी द्वारा मार्गदर्शन में जो प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशन में अपराध होते हैं उस कारण से ये ऐप बनाया गया है। इसमें ये है गूगल ऐप में जाके अपन इसको लोड करेंगे, उसमें सारी जानकारियाँ रहती हैं। तो इसमें यात्रियों के लिए ये है कि कोई भी शिकायत होती, कोई भी परेशानी होती, उस ऐप में जाके अपन उससे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। छिंदवाड़ा में नेट की परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए राज्य शासन ने निःशुल्क वाहन व्यवस्था की। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा से विद्यार्थियों को ले जा रही बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उत्कृष्ट विद्यालय से 13 बसें परीक्षा केंद्र के लिए रवाना हुई। छिंदवाड़ा जिले के लगभग 660 विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए रवाना किए गए। नीट परीक्षा के लिए विभिन्न शहरों में जा रहे हैं। छिंदवाड़ा के बच्चों के जो केंद्र हैं वो जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, कोटा, नागपुर आदि स्थानों पर है। तो यहाँ से लगभग हमारे 654 बच्चे जो हमारे रजिस्ट्रेशन में हमें मिले थे, उन सबों को जो भी उनके सेंटर हैं परीक्षा के वहाँ पे उनको पहुँचाया जा रहा है। तो 654 बच्चे प्लस इनके एक गार्जियन भी, ऐसे लगभग हमारे पास में 1300 बच्चे जो हैं वो सभी आज विधिवत यहाँ से हम उनको डिपार्चर कर रहे हैं और वापसी भी इन बच्चों की इन्हीं बसों के द्वारा वापस यहाँ पे लाए जाएंगे। सर इसमें टीचर स्टाफ और गाड़ियाँ कितनी जा रही हैं?
गाड़ियाँ लगभग इसमें 23 बसें बढ़ी जा रही हैं और छोटी कार लगभग 6 या 7 छोटी कारें भी हैं और जीप, और जहाँ जहाँ कम बच्चे हैं वहाँ पे हमने जीप के द्वारा इनको। मंदसौर जिले के अफजलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव जोगी खेड़ा में एक कलयुगी मां ने अपने लगते जिगर को जन्म देते ही कचरे की तरह गांव के सरकारी कुएं में फेंक दिया। ये देख गांव में सनसनी फैल गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर थाना अफजलपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मृत शिशु के शव को गांव के सरकारी कुएं से निकाला गया। बता दें कि इस दौरान यहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची और न ही कोई एम्बुलेंस। कुएं में थी, ये दुकान वाली कुएं के अंदर नव शिशु मिला है जिसको पीएम करवाया जा रहा है भर के, वो आगे जांच की जाएगी इसकी। सर, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगभग 2 घंटे से शिशु में पड़ा लेकिन अभी मौके भी नहीं पहुंची, तो इस मामले को लेकर आपको क्या कहना है? ठीक है, अब वो उनको बता दिया था, सूचना कर दी थी, वो लेने आए अभी तक, ये उनकी समस्या, अब हमने सूचना कर दी थी उनको। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में अपहरण की सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां पर शनिवार शाम को 8 बजे के करीब सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के नगर पालिका के पास से एक व्यापारी का अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ता टवेरा गाड़ी से पुलिस की वर्दी में आए और व्यापारी को गाड़ी में डालकर ले गए। अपहरण की सूचना लगते ही पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी। फिलहाल अपहृत प्रेम किशोर शिवहरे का कोई सुराग पुलिस को नहीं लग पाया। कल दिनांक 12 तारीख की घटना है। प्रेम किशोर शिवहरे जो अपने होटल से घर जा रहे थे, तो रास्ते में जो उनके घर के पास में एक तवेरा में 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा उनको पकड़ कर ले गया है, जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले की जांच की जा रही है। ये अपना वीरेंद्र नगर को मोड़ते हैं ना, तो लश्कर रोड से वीरेंद्र नगर साइड जाते हैं, वही जो प्रेस वाला बैठता है ठेले वाला, उसी कोने से गाड़ी खड़ी रही काफी देर तक, बताते हैं लोग। आपका बच्चा है? नहीं, मेरा भाई है, लेकिन मैं बाजार में था, मेरे को कोई क्या नाम भाई का? प्रेम किशोर गुप्ता। देखिए, अभी करीब 2.5 से 3 घंटे पहले हमारे यहाँ गुप्ता जी को कुछ लोग जबरन एक गाड़ी में डाल के ले गए। तो ये जानकारी नहीं लग पा रही है कि क्या मामला है, तो वो पुलिस, हालांकि अधिकारियों से चर्चा हो गई है, पुलिस तो सक्रिय है। तो ये सभी परिजन लोग यहाँ पर कोतवाली में आए हुए थे, तो मैं मिलने आया था वही, और थोड़ा जानकारी लेने के क्या उस पर क्या कार्रवाई हुई और क्या अपडेट है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए 15 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों को मैदान पे उतार दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविंद्र सिंह तोमर, सत्य प्रकाश समेत 15 दिग्गजों के नाम पर मुहर लगा दी है। सोनिया से हरी झंडी मिलने के बाद कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी कर दी। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए 15 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों को मैदान पर उतार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविंद्र सिंह तोमर, सत्य प्रकाश समेत 15 दिग्गजों के नाम पर मुहर लगा दी है। सोनिया से हरी झंडी मिलने के बाद कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी कर दी है। ये है कांग्रेस के प्रत्याशी। दिमनी विधानसभा सीट से रविंद्र सिंह तोमर, अंबाह सीट से सत्य प्रकाश, गोहद सीट से मेवाराम जाटव, ग्वालियर से सुनील शर्मा, डबरा से सुरेश राजे, करारा सीट से प्रागीलाल जाटव, भांडेर से फूल सिंह बरैया, बमोरी से कन्हैया लाल, अशोकनगर से आशा दोहरे, अनूपपुर से विश्वनाथ, सांची से मदन लाल चौधरी, आगर से विपिन वानखेड़े,
हाट पिपलिया से राजवीर सिंह बघेल, नेपानगर से रामकिशन, सांवेर से प्रेमचंद्र गुड्डू। करैरा सीट से कांग्रेस ने प्रागी लाल जाटव को उतारा है। उसको लेकर लोगों का कहना है कि और हमारी ये उम्मीद है कि हमारे जो क्षेत्र से उपचुनाव से जसवंत जाटव विधायक जी हैं, उनकी 100 में से 100% जीत है, क्योंकि जीत उनकी नहीं, उन्हें काम करवाए, विकास कार्य करवाए उन्हें, जिनके लिए मैं अगर वर्णन करूं तो समय कम मिलेगा। 100 से ज़्यादा मेरे पास उपलब्धियां हैं हर क्षेत्र में। तो वो उसमें ये हो जाता है कि कुछ पता ही नहीं चल पाता कि क्या होना है। कुछ जानकारी पूछते तो बताते भी तो नहीं है कुछ भी। जैसे हम कुछ पूछें तो वो अभी भी मतलब बताने को तैयार नहीं रहते, तो जानकारी का कुछ पता ही नहीं चल पाता कि कब कौन सी जानकारी आ रही है, क्या नहीं आ रही। गांव के सदस्यों को पता तो चलना चाहिए थोड़ा बहुत। 1.5 साल जो कमलनाथ की सरकार में शिंदे जी के चेहरे पे जो मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, चेहरा किसी और का दिखाया, सरकार में मुख्यमंत्री किसी और को बनाया। 1.5 साल हमारे यहाँ विकास रुक गया। उम्मीदें तो हैं हमारे, मतलब देश का विकास होना चाहिए, पानी की सुविधा है, और भी जैसे हमारे देश में नगर पालिका नहीं है, ग्राम पंचायत है, वो भी होने चाहिए। कांग्रेस से पहले बीएसपी ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। बीएसपी ने जौरा सीट से पूर्व विधायक सोनेराम कुशवाहा को टिकट दिया। वहीं मुरैना से राम प्रकाश राजौरिया, अंबाला से भानु प्रताप सिंह सखवार, मेगांव से योगेश मेघ सिंह नरवरिया, गोहद से जसवंत पटवारी, डबरा से संतोष गौड़, पोहरी से कैलाश कुशवाहा, करेरा से राजेंद्र जाटव को मैदान में उतारा है। बहरहाल कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। अब देखना होगा आखिर कब तक बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बलरामपुर जिले का राजपुर विकासखंड, जहां ग्राम पंचायत धंधापुर से लगे छिंदियाड़ा मार्ग में महानदी पर बना पुल 5 वर्ष पूर्व टूटने से यहां के लोग 5 वर्षों से जीवन के लिए संघर्ष लगातार करते आ रहे हैं। लोग यहां अपनी जान की बाजी लगाकर नदी पार कर अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में निरंतर लगे रहते हैं। देखिए रिपोर्ट। राजपुर विकासखंड ग्राम पंचायत धांधापुर में लगे छिंदियाड़ाड़ मार्ग में महानदी पर 2003-2004 में लोक निर्माण सेतु विभाग के द्वारा पुल का निर्माण कराया गया था। इस पुल के निर्माण से अंबिकापुर से प्रतापपुर और राजपुर से प्रतापपुर के बीच आवागमन आसान हो गया था। महानदी पर बने इस पुल के निर्माण से आसपास के दर्जनों गांव शहर से जुड़ चुके थे, जिससे यहां के लोगों का जीवन काफी सुखमय हो गया था। पुल की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होने से बरसात के मौसम में नदी में बड़े बड़े पेड़ पौधे और वनों के मलबे के जमाव से पुल में लगातार क्षति होती चली जा रही थी, जिस कारण 2015-16 में भारी बारिश के कारण पानी का बहाव तेज होने से पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। इस पुल के टूटने से फिर से दर्जनों गाँव का संपर्क शहरों से टूट गया। और यहाँ पुल टूटने के कारण भी आवागमन करने में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि धंधापुर पंचायत दूर भागों में बटा है। कुछ नदी से उस पार है, कुछ नदी से इस पार। अभी बरसात के मौसम में अगर राशन पानी लेना हो तो इधर से इस पार से उस पार ले जाने में बहुत भारी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से अगर घूमते भी हैं हम लोग तो कम से कम 25-30 किलोमीटर की घूमना पड़ेगा बगल से, क्योंकि यहाँ पर सामने आने जाने में भाई नाव में आदमी अपने जान को जोखिम में लेकर कहीं पार हो रहा है। बहुत बड़ी इसको भाई हम समस्या मानते हैं। हम लोग के आने जाने में बहुत परेशानी है। सारा चीज़ हम लोग को इसी पर आना जाना हम लोग का है। कभी इमरजेंसी में हो गया तो हम लोग का कोई साधन आने का नहीं। नदी है, नदी के पानी में हम लोग डांक नहीं पाते हैं, यही इमरजेंसी हम लोग का है। और नदी जब कम माने बाढ़ ज़्यादा रहता है तो उस समय पर कोई अलाउ नहीं। सब हर तरह से कोई बीमार अगर पड़ गया तो हम लोग तड़प के मर रहे हैं लोधी डांड में। कोई विकास नहीं, रोड भी नहीं है, पानी पीने का साधन नहीं है। नदी का पानी हीढ़ा पी के जी पार हो रहा है। धंधापुर से लगे छिंदियाड़ाड़ मार्ग में महानदी पर बना पुल लगभग 5 साल से टूटा पड़ा है, जिससे दर्जनों गांव के लोग अपने जीवन के लिए लगातार 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ के लोग राशन और खाद्यान्न के लिए नदी को पार कर अपनी जान को जोखिम में डालने पर मजबूर हैं। यहाँ के लोग किसी भी जरूरत के सामानों के लिए आसपास लगे शहरों के बाजारों पर पूरी तरीके से आश्रित हैं।
यहाँ के लोगों को चाहे कोई भी सामान खरीदना हो, बिक्री करनी हो तो शहरों की ओर ही जाना होता है, जो कि लोग विगत 5 सालों से ऐसा ही करते आ रहे हैं। यहाँ के लोग पुल निर्माण करने के लिए कई बार बड़े अधिकारियों और राजनेताओं से लिखित और मौखिक निवेदन कर चुके हैं, जिसका परिणाम आज लगभग 5 सालों बाद साकार होता नजर आ रहा है। सेतु विभाग ने एक बार फिर से सर्वे कराकर लगभग 9 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कराने जा रहा है। साथ ही फिलहाल आवागमन का वैकल्पिक व्यवस्था डोंगा, जो कई जगह से क्षतिग्रस्त होकर रिस रहा है, उसे भी शहर राजपुर एसडीएम RS लाल ने सुधार कार्य करवाकर उपयोग में लाने के निर्देश दिए हैं। हम लोग जलावतरण किए थे और इस बार जो छिंदिया डांड की जब आपके द्वारा बात बताई जा रही है और वहाँ पुराना नाव की बात कर रहे हैं वहाँ पर, तो ये भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ 3 नावें हैं। परसवार में एक अलग है, लोधी डांड में एक अलग है और छिंदिया डांड में अलग है। तो ये अगर ये नाव अगर पुराना है तो इसको हम लोग जो अलकतरा आता है और कुछ मिक्स मटेरियल करके उसको हम लोग मरम्मत कराते हैं, तो हम उसको तत्काल हम मरम्मत कराएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये क्षतिग्रस्त पुल कब बनेगा और लोगों को आने जाने की दिक्कत कब दूर होगी। बलरामपुर से गुलाब ताज की रिपोर्ट। हमारा मध्य प्रदेश की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।